नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस नए चैनल डीजे सर फिज़िक्स के नाम से। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जो हमारे रीट का एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए फ़िज़िक्स के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, चाहे रीट मेंस की बात करें चाहे रीट प्री की बात करें। तो आइए दोस्तों, बिना किसी रूपरेखा के शुरुआत करते हैं क्वेश्चंस की। दोस्तों, आज हम जो क्वेश्चंस लेके आए हैं, क्योंकि चैनल की नई नई शुरुआत की जा रही है, तो आज हम शुरू के 10 क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे और आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको ये क्वेश्चंस कैसे लगे। दोस्तों, जितने भी क्वेश्चंस हैं, शुरुआत जितने भी हम क्वेश्चन से कर रहे हैं वो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, सारे PYQs हैं। आशा है आपको ये पसंद आएंगे, और यदि आपको ये क्वेश्चंस पसंद आते हैं तो क्योंकि हम जितने भी रीट के प्री और मेंस के टॉपिक्स हैं, आप अगर कहेंगे तो उन्हें हम पूरा डिस्क्राइब भी कर देंगे। पूरा हैंड रिटन आपके सामने डिस्क्रिप्शन दिया जाएगा। तो एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा क्वेश्चंस कैसे लगे, और अगर आप चाहते हैं कि पूरा कंटेंट हम दें तो हम क्लासेस भी स्टार्ट कर देंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, सूची 1 जिसमें कि कुछ राशियाँ दी गई हैं को सूची 2 जिसमें कुछ इकाइयाँ दी गई हैं के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 और सूची 2 दी गई है। दोस्तों, यहाँ पे एक तरह से हमारा ये जो क्वेश्चन है ये कॉलम मैच टाइप का क्वेश्चन है, और कॉलम मैच टाइप के क्वेश्चंस में हमें पता होना चाहिए कि हमें फर्स्ट कॉलम को सेकेंड कॉलम से मिलाना है। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो इसमें कॉलम 1 में हमें जो राशियाँ दी गई हैं फिजिकल क्वान्टिटीज़ हैं, और इकाई मतलब यूनिट्स दी गई हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं बेटा वेग की। अब वेग जो होता है, उच्च वेग, वो वेग एक्चुअल में देखा जाए तो किसका मात्रक होता है, किस हिसाब से इसको देखा गया है। सेकंड है तरंग दैर्ध्य, तीसरा है दाब, और चौथा है ऊर्जा। देखिए बेटा, तरंग दैर्ध्य की हम बात करते हैं उसे लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, और लैम्डा को हम सामान्यतः किस में मापते हैं, एंगस्ट्रम में। बिल्कुल। सिमिलरली अगर आप प्रेशर की बात करते हैं, दाब की, तो जो प्रेशर होता है उसकी यूनिट हम क्या लेते हैं, पास्कल। ठीक है। तो वैसे देखा जाए तो हमारे सामने दो ऑप्शन तो वैसे भी मैच कर रहे हैं कि बी का ऑप्शन जो है वो तो 2 मैच कर रहा है और सी का ऑप्शन पास्कल मैच कर रहा है। लेकिन हाँ, फिर भी हम देख लेते हैं कि आगे और क्या आ सकता है। देखिए बेटा, उच्च वेग जो रहता है ना, अगर हम ध्यान से देखें तो हमने मैक संख्या एक टॉपिक पढ़ा है, मैक संख्या। और मैक संख्या के अंतर्गत हम बताते हैं उच्च वेग से वस्तुएं जब गतिमान होती हैं तो सुपरसोनिक वेव्स की तरह कुछ वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। तो उच्च वेग किसका हो जाएगा बेटा, मैक संख्या से रिलेटेड। और ऊर्जा का मात्रक हमें पता है, जूल। तो ये बिल्कुल सही से मैच कर रहा है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। सेकंड क्वेश्चन की हम बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में भी हमसे वही बोला है, कॉलम मैच क्वेश्चन है, एक तरफ राशियाँ हैं, दूसरी तरफ यूनिट्स हैं। सबसे पहले बात करते हैं बेटा त्वरण की। त्वरण बेसिकली होता क्या है, त्वरण होता है वेग में परिवर्तन बटा परिवर्तन में लगा समय। अब वेग का मात्रक तो हमें पता है, वेग क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड, और एक और समय हो गया सेकंड का, क्या हो गया, स्क्वायर। तो त्वरण का मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। मतलब ये तो हो गया ए नंबर का। ठीक है। अब बल की बात करते हैं। बल हमारा क्या होता है, द्रव्यमान इंटू त्वरण। अब द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, और त्वरण का अभी अभी हमने बताया मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसी को हम क्या बोल देते हैं बेटा, न्यूटन बोल देते हैं। तो बल का मात्रक क्या हो गया, न्यूटन। मतलब बी यहाँ मैच कर रहा है। ठीक है। आगे बात करते हैं कृत कार्य की। कार्य को बेटा ऊर्जा में या ऊर्जा को कार्य में बदला जा सकता है, तो कार्य का मात्रक क्या हो जाता है, जूल। चौथा बात करते हैं आवेग की। अब ये आवेग होता क्या है, देखिए आवेग जो होता है उसे इंग्लिश में बोलते हैं हम इम्पल्स। और इम्पल्स बेसिकली है क्या, आई से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है FDT। ये इंटीग्रेशन में मैं इसलिए ले रहा हूँ अगर छोटा अमाउंट की बात करते हैं इसीलिए। तो आई बेसिकली होता क्या है, इम्पल्स किसे कहते हैं, जब बहुत ज़्यादा अमाउंट का फोर्स बहुत कम टाइम के लिए लगता है तो वो कहलाता है इम्पल्स। मतलब इम्पल्स की अगर आप बात करते हैं तो इम्पल्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू टाइम। मात्रक देखेंगे तो न्यूटन इंटू सेकेंड। तो आवेग का हो गया D यहाँ हो जाएगा, और कार्य का क्या हो जाएगा, जूल। अब देखिए कार्य को इस तरह से भी लिख सकते हैं, कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणा विस्थापन।
यही होता है। माफ़ करिएगा दोस्तों, कार्य का मात्रक तो हो जाता है जूल, जो कि आ जाएगा सी यहाँ, और आवेग हो गया न्यूटन इंटू सेकेंड, मतलब डी यहाँ। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि न्यूटन इंटू सेकेंड को ही हम क्या कहते हैं बेटा, जूल कहते हैं। तो कौन सा हो जाएगा, 4 3 1 2। तीसरा प्रश्न है, कौन सी राशि सदिश नहीं है। कौन सी राशि सदिश नहीं है। अब देखो बेटा, सदिश और अदिश में हमें अंतर पता होना चाहिए। सदिश राशियाँ किसे कहते हैं और अदिश राशियाँ किसे कहते हैं। सदिश राशियाँ ऐसी होती है जिनमें दिशा और परिमाण दोनों होते हैं, है ना। सदिश का मतलब होता है दिशा प्लस परिमाण। परिमाण का मतलब होता है कितना अमाउंट है, और दिशा किस दिशा में लग रहा है, तो दिशा प्लस परिमाण होता है। ठीक है, तो अब देखते हैं कौन कौन सी राशि सदिश है। विस्थापन हमारा सदिश राशि होता है, बिल्कुल होता है। वेग हमारा सदिश होता है, बल हमारा सदिश होता है। लेकिन आयतन, आयतन की कोई दिशा नहीं होती, इसलिए आयतन कौन सी राशि हो गई, अदिश। चौथे प्रश्न की बात करते हैं, निम्न में से कौन सी एक सदिश राशि है। अब सदिश राशि है तो फिर से वही बात करते हैं, उसमें दिशा भी होनी चाहिए, परिमाण भी होना चाहिए। दाब हमारा बल बटा क्षेत्रफल होता है, ये अदिश होता है। ऊर्जा हमारी कहीं भी खर्च हो जाती है। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर हम बोल रहे हैं तो हमारी साउंड एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, किस डायरेक्शन में हो रही है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, सभी डायरेक्शन में हो रही है, इसलिए ऑप्शन सी भी अदिश राशि है। कार्य को ऊर्जा में, ऊर्जा को कार्य में बदला जा सकता है। कार्य खुद अपने आप में एक अदिश है। तो बचा क्या बेटा, संवेग। अब संवेग क्या होता है, मोमेंटम। P बराबर होता है mv, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए P वेक्टर बराबर mv वेक्टर, और ये सदिश राशि होती है। इसका चाहें तो हम मात्रक भी बता सकते हैं, किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित भौतिक राशियों पर विचार कीजिए। ऊर्जा, शक्ति, दाब, आवेग, तापमान, गुरुत्वीय विभव उपयुक्त में से कौन सी सदिश राशियां हैं। देखिएगा, अब सदिश राशियों की बात कर रहे हैं तो कौन कौन सी सदिश राशि हैं। अभी अभी हमने बताया, दाब तो कौन सी राशि होती है, अदिश, स्केलर क्वांटिटी। यहाँ पर भी दाब है, ये भी अदिश हो जाएगा। तापमान हमें पता नहीं है, सन का टेम्परेचर की बात कर ले, हमारे बॉडी टेम्परेचर की बात कर ले, किस डायरेक्शन में हो रहा है पता नहीं है, तो ये भी क्या है, अदिश। ठीक है, गुरुत्वीय विभव, ये भी क्या हो गया, अदिश। तो कौन सी सदिश बच रही है, सिर्फ आवेग, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब 1 किलोमीटर हम सबको पता है, 1 किलोमीटर किसके बराबर होता है, 1000 मीटर, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। एक माइक्रोन की बात करते हैं। एक माइक्रोन क्या होता है, एक माइक्रोन किसके बराबर होता है, यह हमें याद रखना है। एक माइक्रोन हो जाएगा 1/1000 mm के बराबर। अब पिकोग्राम की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। पिकोग्राम, देखिए बेटा, -6 तो होता है माइक्रो, -9 होता है नैनो, -12 होता है पिको, और -15 होता है फेम्टो। तो पिको की बात करें तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं, नैनो कण का आकार निम्न में से किसके बीच होती है। मतलब नैनो कण जो होते हैं, स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं बहुत, उनका आकार कहाँ से कहाँ तक होता है। तो यहाँ बात करें 100 nm से 1000 nm, 0.1 nm से 1 nm, ऑप्शन सी की बात करें 1 nm से 100 nm, और ऑप्शन डी की बात करें 0.01 nm से 0.1 nm। तो इसका ऑप्शन कौन सा सी हो जाएगा बेटा, ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। 10वें प्रश्न पर आते हैं। 10वां प्रश्न हमसे क्या कह रहा है, 10वां प्रश्न हमसे कह रहा है 6 फुट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में कैसे व्यक्त की जाएगी। देखिए दोस्तों, 6 फुट का जो व्यक्ति है, अगर उसकी हाइट हमें मीटर में दी गई होती तो हम अलग से कैलकुलेट करते, पर यहाँ फुट में दी गई है, और फुट में दी गई है तो हमें नैनोमीटर में कन्वर्ट करना है। तो ये होता है 182.8888 पॉइंट, ऑलमोस्ट लगभग जो हमारा होता है 182 पॉइंट समथिंग होता है। तो 182 पॉइंट समथिंग होता है। अगर हम देखना चाहें करेक्ट ऑप्शन की बात करते हैं, तो यहाँ हमारे पास कन्फ्यूज़न के लिए बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं, पर हमें पता होना चाहिए कि जो 6 फीट है, इस 6 फीट को अगर हम नैनोमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो ये हो जाता है 182.88100000। तो अप्रॉक्सीमेटली अगर अपन देखेंगे, तो अप्रॉक्सीमेटली अगर हम इसे चेंज करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 182 पॉइंट समथिंग हो जाएगा। तो ये लगभग हम 183 बोल सकते हैं, क्योंकि लगभग मान ही हमसे पूछा है। तो 183 × 10⁻⁷ नैनोमीटर।
तो थैंक यू दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, क्योंकि शुरुआत है। एक बार आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको कमेंट्स अच्छे लगे, और हम जिस तरह से सॉल्यूशंस कर रहे हैं ये सारे सॉल्यूशन आपको इसी तरह से डिटेल्ड सॉल्यूशन बताए जाएंगे। सारे एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न हैं बेटा, अगर आप ध्यान से देखें तो सारे PYQs ही हैं। आप देख सकते हैं जितने भी क्वेश्चन हैं सारे PYQs हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर बताइएगा। हम पूरा का पूरा कंटेंट भी आपको पढ़ाएंगे, और विद हैंड रिटन सॉल्यूशंस मैं आपको पढ़ाऊँगा, और हाथों से आपके सामने ही लिख कर बताऊँगा। तो अगर आपको पसंद आता है रीड की फ़िज़िक्स अगर आपको पढ़नी हो तो एक बार कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये वीडियो पसंद आया या नहीं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।